आज एक नई बात बताऊंगा। विदुर नीति की बात है कि वे कौन से लोग हैं। 7 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पास में लक्ष्मी सदैव रहती है, कभी छोड़ कर नहीं जाती। लक्ष्मी यानी धन, लक्ष्मी यानी शांति, लक्ष्मी यानी प्रसन्नता। ये 7 चीजें जिसके पास है, 7 चीजें जिसके पास होती है, लक्ष्मी उसके पास रहती है। धन रहता है, प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है। 7 चीजें जहां होती, सावधानी से सुनना, कोई खड़ा मत होना। पंडाल के अंदर सब बैठ जाओ, क्योंकि 7 चीजें निकल कर बाहर न जाए। धृति, शमो, दमः, शौचम, कारुण्यम, वागनिष्ठुरः, मित्राणाम चा अनविद्रोहः, सप्तैतः, शमिधिः श्रियः। ये पहली बार मंच से श्लोक बोल रहा हूं मैं। आज रात में ही इसको याद किया हूं, 12 बजे टार्च जला के पढ़ रहा था। मैं फालतू टाइम नहीं गंवाता हूं, लेटे लेटे भी पढ़ता हूं। 2-3 बार पढ़ा, याद हो गया। बहुत अच्छा है। धृति, शमो, दमः, शौचम, कारुण्यम, वागनिष्ठुरः, मित्राणाम चा अनभि द्रोहः, सप्तैतः, शमिधि स्त्रियः। अर्थ बताऊं? अगर अर्थ समझ गए हो तो टाइम क्यों पास करूं, आगे बताना पड़ेगा। ये तुम्हारी महानता है कि आप अर्थ पहुंच रहे हो, अन्यथा आदमी अर्थ इस डर से नहीं पहुंचता है कि ज्ञान हो ना हो, लेकिन अर्थ पूछूं तो ये मालूम हो जाएगा इनको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो इज्जत चली जाएगी। तो इज्जत रह जाए और ज्ञान हो ना हो। लेकिन तुमने पूछा है, बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं। धृति, जिसके पास में विषम परिस्थितियों में, संकट की स्थिति में, दुख की कंडीशन में, पीड़ाओं की दशा में, असमंजस की पोजीशन में, सब तरफ से प्रॉब्लम्स की मारामारी में धैर्य कभी नहीं टूटता है। जिसका धैर्य हिमालय पहाड़ की तरह अडिग रहता है, उस व्यक्ति का चुनाव लक्ष्मी करती है। उसके पास धन, शांति और प्रसन्नता सदैव बनी रहती है। धैर्य को संभालना। कभी धन की हानि हो जाए, जन हानि हो जाए, सामान हानि हो जाए, लेकिन धैर्य को टूटने मत देना। धैर्य, धृति, शमो, और जिसके पास में मनोनिग्रह है, जो मन को निगृहित कर लेता है, अर्थात जो मन को बस में कर लेता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे लोग हैं जो मन के बस में हो जाते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो मन को अपने बस में कर लेते हैं। जो मन के बस में हो जाते हैं वही रावण और कंस बन जाते हैं। जो मन को बस में कर लेते हैं वही राम, कृष्ण और कबीर महावीर बन जाते हैं। शमो, दमः, इंद्रिय निग्रह। दमः का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को निगरानी में रखना कि इंद्रियां कहीं इधर उधर चंचलता ना करें। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, इंद्रजीत बनो, इंद्रियों को जीतो। ये छोटी छोटी इंद्रियां यदि बस में हो जाए तो तुम भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम इन इंद्रियों के बस में हो जाओ तो तुम किसी राक्षस से भी कम नहीं हो। इंद्रिय निग्रह, दमः, शौचम,
और जिसके पास में पवित्रता है, सफाई, शुद्धता है, जो शुद्ध भोजन बनाता है, शुद्ध पात्र में परोसता है, शुद्ध हाथों से खाता है, शुद्ध साफ कपड़े पहनता है, गाड़ी को भी शुद्ध रखता है, साड़ी को शुद्ध रखता है, मकान को शुद्ध रखता है। शुद्ध में और सफाई में क्या अंतर है? सफाई झाड़ू से होती है, सफाई कपड़े की साबुन से होती है, लेकिन शुद्धता, जिस घर में अंडा, मुर्गा, शराब ना आए वो घर शुद्ध है। जिस शरीर में मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का प्रयोग ना हो वो शरीर शुद्ध है। जिसके पास ऐसी शुद्धि है, ऐसी सद्बुद्धि है, उसी के पास में रिद्धि और सिद्धि आती है। आपके भीतर राम का रूप प्रकट हो, माताओं के अंदर सीता का स्वरूप प्रकट हो, राम और सीता बनकर गृहस्थाश्रम के धर्म का आप पालन करें। कृष्ण और राधा बनकर के अपनी गृहस्थी को, गाड़ी को चलाएं। जैसे द्रौपदी पांचों पांडवों को खुश रखती है, द्रौपदी बनकर के आप अपने पति को खुश रख सकें। जैसे राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन को चले जाते हैं, ऐसे आप अपने पिता का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कभी खेत में चले जाना, कभी बाजार चले जाना, कभी मार्केट चले जाना, कभी रिश्तेदारी में चले जाना, लेकिन पिताजी का उद्देश्य पूर्ण करना, पिताजी के अधूरे लक्ष्य पूरे करना पुत्र का धर्म होता है। और धर्म पुत्र बनना, ऐसे तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं, वो भी संतान है, लेकिन एक गधी के 10 गधे बच्चे हो जाएं पर उस गधी का लदना कम नहीं होता है। अगर आपके बच्चे हो गए हैं, जवान हो गए हैं, और फिर भी आपका लोड कम नहीं हुआ है, तो समझ लो ये गधेड़ू पैदा हुए हैं, ये बेकार लोग हैं सब। जिस गुरु के तमाम चेले हैं, फिर भी गुरु का लोड कम नहीं हो रहा है, तो ये सब गधेड़ू इकट्ठे हुए हैं। गुरु का लोड कम कर दो। मेरा गुरु 96 साल की उम्र का है। हम लोग जिस रोज से आए हैं उसी रोज से गुरु को हल्का कर दिया। आज तो मेरा गुरु पूरा हल्का है। मेरा गुरु भी है, बीच में मैं भी गुरु बन गया, तो हमारे शिष्य भी हैं, साथ में गुरु भाई भी है। जो गुरु भाई है वो भी मुझे गुरु ही मानता है, शिष्य वो गुरु भाई नहीं मानता है। और मेरे शिष्यों ने मेरा लोड भी सब हल्का कर दिया है। मेरे सभी शिष्य इतने बिजी है कि वो कहता है मुझे बहुत व्यस्तता है गुरुदेव, आपके बहुत लक्ष्य हैं पूरा करने में, मैं बहुत बिजी हूँ। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में समागम की गतिविधियां तैयार की जा रही है। मेरा उद्देश्य केवल परमार्थ को फैलाना, धर्मार्थ को फैलाना, धर्म की रक्षा करना, भक्ति की सरिता बहाना, घर घर में मचे हुए कलह कलेश को खत्म करना, पारिवारिक शांति पैदा करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप सत्संग बार बार सुनोगे, आपको बहुत फायदा होगा। और बार बार मैं सत्संग चेंज करके सुनाता हूँ, वही नहीं चेंज करता हूँ। मैं जानबूझ के चेंज करता हूँ, नया आइटम, नए तरीके से। चने से जलेबी भी बनती है, चने से नुक्ती भी बनती है, और चने की पकौड़ी भी बनती है। तो कभी पकौड़ी बना देता हूँ और कभी जलेबी बना देता हूँ। मैं वही रहता हूँ, लेकिन आइटम चेंज होता है, क्योंकि मेरा मन पूरा सत्संग में ही डूबा रहता है। जितने हमारे पास में सेवाएं हैं, हमारे साथ करीब इस समय 25-30 महात्मा है, 31 यहाँ साथ में। ऐसे तो 70-80 हो गया है, और सब आज्ञाकारी है। ये सब महान आत्माएं बैठी,
अब ऐसे ऐसे कुछ संत हैं जिनको आज्ञा भी नहीं देना पड़ता है, वो आगे आगे काम करते हैं। आज्ञा भी बंद हो गई उनके लिए, खुद ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक चालू हो गई और गुरु का इशारा देखते रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ इंडिया की छठी छठी आत्माएं ना जाने किस महान माता पिता ने जन्म दिया और वह आ करके हमारे पास सेवा कर रही है। धन्य है वे माता पिता जिनका बेटा संत हुआ है। किसी का बेटा शराबी बनता, किसी का जुआरी बनता, किसी का भोगी ढोंगी बनता है, वे माँ बाप धन्य है जिनका बच्चा शुद्ध ब्रह्मचारी बनता है और संत बन करके सबका कल्याण करता है। आप भी अपने बच्चे को सिखाना कि बेटा संत बन जाओ। तुम्हारा बच्चा संत बनने लग जाता, तुम रोने लग जाते हो। बच्चा मर जाए तो इतना नहीं रोगे, संत बन जाए तो बहुत रोगे। मत रोना, बन जाने दो। मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी तुम संत बनो, मेरे जन्म के पहले ही इच्छा थी। मेरी माँ ने किसी संत का दर्शन किया था, देख करके उसके मन में इच्छा हुई थी मेरा बेटा भी कोई ऐसा जन्म लेके वो भी ऐसा अच्छा संत बने। उसके सोचने के 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ और उसके बाद बचपन से संत के लक्षण दिखाई देने लगे। मैं बचपन में भी पैर धोता था, मेरी माँ धोती थी तो मैं कहता था अब जमीन में मत उतारना, खाट पे बिठाओ। तो कहती थी तुम बहुत पंडित हो। हमने कहा हाँ पंडित हैं और बड़े पंडित बनेंगे, लेकिन नीचे नहीं बैठेंगे, मिट्टी लग जाएगी। बोली इतना तुम वो पवित्र रहते हो। हमने कहा इससे ज़्यादा रहूँगा। तो बोली देख लेंगे तुमको। हमने कहा देखना तुम हमको। तो अब मेरी माँ देखती है, ऐसा सत्संग होता वो भी आकर ये महिलाओं के बीच भीड़ में बैठ जाती है, सुनती रहती है। 2 दिन बाद मिल पाती। तो मैंने कहा कब आई थी माता जी? कहती 2 दिन हो गए। तो हमने कहा मिली नहीं? बोले भीड़ इतनी थी तुम्हारे पास आना मुश्किल है। तो हमने कहा ऐसी माँ हो, संतोष है? बोले संतोष ना करें तो क्या करें, अब तुम केवल मेरे थोड़े हो, तुम तो पूरे विश्व के हो, सबको दर्शन दो, हम खुश हैं। एक महात्मा का दर्शन करने के लिए कोई नवयुवक जा रहा था। बड़ी ठसक से जा रहा था, जवानी का नशा। सीढ़ियों पर चढ़ता था तो पांव धमक के रखता था। उस महात्मा ने देखा उसकी ठसक। महात्मा ज्योतिषी भी था। उसने हाथ देखा, हाथ देखकर कहा कि बेटे कल सुबह 5 बजे प्रातः काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन रेखा कट गई है। जिसकी जीवन रेखा कट जाती है, जीवन रेखा टूट जाती है, उसकी मृत्यु 24 घंटे में हो जाती है, जीवन रेखा। और जिसकी भाग्य रेखा टूट जाती है वो बहुत मेहनत करता है फिर भी उसके पास में धन नहीं आता है। और जिसकी सूर्य रेखा नहीं है, बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी यश और कीर्ति नाम नहीं कमा पाता है। और जिसके हाथ में बुद्धि रेखा अंत में नुकीली बिच्छू के कांटा जैसी कुशाग्र नहीं है, उस व्यक्ति को जो भी पढ़ेगा भूल जाएगा। कुशाग्र बुद्धि, कांटा जैसी। महात्मा ने कहा सुबह 5 बजे मृत्यु होगी। उस नवयुवक के अंग ढीले हो गए। नमस्कार करके लौटा तो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा है। उस महात्मा ने देखा जो अभी 10 मिनट पहले ठसक कर आ रहा था, अब कितना धीरे धीरे खिसक कर जा रहा है। मृत्यु की याद अहंकार को घायल कर देती है। मृत्यु की सूचना सारे अभिमान को ध्वस्त कर देती है। मृत्यु का समाचार नस नस को ढीला कर देता है। वो नवयुवक ऐसे वापस लौट रहा है जैसे कोई 90 वर्ष का बूढ़ा कमजोर होकर आ रहा है। जवानी की ठसक चली गई।
घर आया, बिस्तर पर लेट गया। माँ ने कहा क्या है बेटा? बोले बस जितना देखना है जी भर के देख लो, सवेरे 5 बजे देखने को नहीं पाओ। बोले क्या कह रहे हो तुम? बोले मृत्यु होना है, एक महात्मा ने ज्योतिष से बताया है। पत्नी आकर बैठ गई, रोने लगी। ये क्या कहते हो? भाई बेटे बाप बहन सब सूचना फैल गई, हजारों लोग आ गए, आसपास में घेर कर बैठ गए। उसकी नब्ज की चाल धीमी होने लगी। रात भर लोग घेर के बैठे, रोना पीटना शुरू हो गया। सुबह 4 बजे शरीर ठंडा होने लगा। 5 बजे मृत्यु का समय आ गया। वो महात्मा राइट 5 बजने में 15 मिनट कम थे, फिर आकर उसी घर में प्रवेश हो गया और सबको रोता हुआ देख करके महात्मा के अंदर भी करुणा भर गई। याद रखना, किसी के दुख को देख करके जो पिघल न सके वो इंसान नहीं, वो पत्थर होता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महात्मा की भी आंखें सजल हो गई। कभी कभी मैं किसी की मृत्यु संस्कार में जाता हूं, सबको रोता हुआ देख करके मेरा भी गला भर जाता है, नैन भर जाते हैं। बहुत धैर्य करके हिम्मत करके फिर ज्ञान देता हूं। जब सबके आंसू खत्म हो जाते हैं तब मेरे आंसू भी खत्म हो जाते हैं। सबको दुख से ऊपर उठाता हूं। दुख में डूबे हुए संसार को दुख के कुएं से बाहर निकालने वाले महान प्रतिभावान व्यक्तित्व का नाम ही संत होता है। ये संत कोई ऐसा वैसा नहीं जो इस संसार को दुख में ढकेल दे, वो संत नहीं है। जो संसार को दुख के दरिया से निकालकर सुख के शीतल हिमालय पर पहुंचा दे, वही महान संत कहलाता है। महात्मा प्रवेश होता है। रोना पीटना देखकर महात्मा कहता है शांत हो जाइए, एक बार हाथ और देखता हूं। देखा, महात्मा ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। रात भर में टूटी हुई जीवन रेखा फिर से जुड़ गई है। ये 50 साल और जिंदा रहेगा, मरेगा। इतना सुनते ही वो नवयुवक खाट से उठकर खड़ा हो गया और फिर से उसके ऊपर जवानी का रूप दिखाई देने लगा। महात्मा की पैर छुए तो महात्मा ने कहा ये तो बताओ बेटा, जब सुबह तू मिला था तेरी जीवन रेखा टूटी थी, ये रात भर में जुड़ कैसे गई? तो उसने कहा संत जी कुछ और तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब से सुबह सुना कि मेरी मृत्यु 24 घंटे बाद हो जाएगी, तब से मैंने केवल और केवल भक्ति गीत भगवान का ध्यान किया। और जब आपके दर्शन करके आश्रम से लौट रहा था तो एक रास्ते में महान संत मिल गया। उसके पैर छूकर प्रणाम किया। उसने सिर पे हाथ रखा और कहा आयुष्मान भव, यशस्वी भव। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कह रहा है पर जीवन रेखा टूटी है। पर आपने आकर देखा जीवन रेखा जुड़ गई। उस महान संत के निकले हुए आशीर्वाद के शब्द हमारी टूटी हुई रेखा को जोड़ चुके। सच्चे संत के वचन निष्फल नहीं होते। आशीर्वाद आज भी बहुत है। आशीर्वाद देने वाले पवित्र हाथ होना चाहिए। आशीर्वाद लेने वाला पात्र होना चाहिए। आशीर्वाद देने वाला पवित्र मुख होना चाहिए। आशीर्वाद फलित होता है। मैंने अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा था, सिर्फ एक चीज का
कि वैराग्य में कभी डिगू ना, और जो याद करूं वो जल्दी भूले ना। तो 20 वर्ष पहले, 44 वर्ष पहले जो याद किया था, किताब उठाकर नहीं देखा, वो अब भी सब पूरा याद है। दिमाग सिर पे हाथ रखा था, जाओ मेमोरी हाई पावर की रहेगी, हाई पावर। ये गुरु की कृपा, लेकिन तुम मुझसे हाथ मत रखवाना, क्योंकि सबकी हाई पावर मेमोरी हो जाए तो मैं क्या करूंगा फिर। इसलिए तुम्हारी लो पावर ही रहे तो ठीक है। संत की कृपा जीवन को बदल देती है, वक्त की मार इंसान को बदल देती है, भोंक की मार ईमान को बदल देती है, संत की कृपा भाग्य को बदल देती है। किस्मत। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। 7 चीजें मैं बता रहा था जिससे मनुष्य की जिंदगी में लक्ष्मी आती है, शांति आती है और प्रसन्नता रहती है। ध्यान से सुनना। नंबर 1 धृति, नंबर 2 समो, नंबर 3 दमा, नंबर 4 शौचम, पवित्रता, शुद्धि, और नंबर 5 कारुण्यम। कारुण्यम क्या है? दयालु दिल होना, करुणावान होना। जिसका दिल करुणा से भरा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, उस व्यक्ति के पास में प्रसन्नता, शांति और धन की कमी नहीं रहती है। दयालु दिल बनो, दयालु दिल के पति बनो, दयालु दिल की पत्नी बनो, दयालु दिल की सासू बनो, अपनी बहू पर दया करती रहो। दयालु दिल के डॉक्टर बनो, मरीजों पर दया करना। मरीज बीमारी से तो नहीं मरेगा, लेकिन कठोर दिल के डॉक्टर की फीस से ही मर जाएगा। दयालु दिल के डॉक्टर भी बनो। कोटा में एक डॉक्टर है आरबी गुप्ता, महावीर नगर 3rd गुप्ता हॉस्पिटल। तो प्रेम सर मध्य प्रदेश के भक्त श्री शंभूलाल मीणा, उन्होंने पूछा मुझसे, गुरुवर मेरी वाइफ के कुछ पथरी है, स्टोन है, कहाँ दिखाऊं बर्फी भाई को? मैंने कहा गुप्ता हॉस्पिटल चले जाओ। बोले एक डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन होगा, तो मैं तैयारी करके आता हूँ। वो 1 लाख रुपये लेकर आए, और जब वहाँ गए गुप्ता हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल 1000 रुपये में ठीक हो जाएंगे, पैसा वापस ले जाओ। उस डॉक्टर का नाम आरबी गुप्ता है, जिनकी ससुराल ये डोंगर गांव में है। बद्रीलाल गुप्ता जिनके ससुर हैं, राम कुमार गुप्ता जिनका साला है, वो डॉक्टर राम बाबू गुप्ता गुप्ता हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर है, हमारे परम भक्त है। 1 लाख का काम 1000 में कर दिया। एक गोली लिखा, खा जाओ, आज खाओगे आज फायदा हो जाएगा। उनका फोन आया कि गुरुवर ऑपरेशन भी नहीं हुआ और 99,000 बच गए। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले अब कुछ दान करूं आपको। मैंने कहा दान मत करो, आप रखो। बोले तो अगर सही डॉक्टर ना मिलता तो ये सब चले जाते, पेट भी फाड़ देता। तो हमने कहा सही में चले जाते, लेकिन मैं ऐसा दान नहीं लूँगा। 1 साल बाद इच्छा हो तब देना, ऐसे नहीं लेता हूँ। बोले डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं आरबी गुप्ता। हमने कहा अच्छे थे इसीलिए बताया था, नहीं मैं बताता भी नहीं, क्योंकि गलत के पास पहुँचा तो मेरी बदनामी नहीं होगी।
दयालु दिल के डॉक्टर बनो, दयालु दिल के इंजीनियर बनो, दयालु दिल के नेता बनो, जनता के ऊपर दया करो। देख लो ये किस दुख में गुजर रहे हैं किसान लोग। इनके खेत में खाद है कि नहीं है, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं। केवल विधायक बनकर, मिनिस्टर बनकर जयपुर में टमाटर मत खाते रहो। जरा ध्यान दो इन गरीबों का। दयालु दिल के, दयालु दिल के संत भी बनो, कठोर दिल के नहीं, करुणावान संत। गरीबों का भी ख्याल रखो। गांव में भी चले जाओ, ज्यादा सुविधा भोगी संत मत बनो। कुछ टूटे फूटे मकान में भी रह लो। मैं तो विचित्र विचित्र मकानों में रहता हूँ, कभी करोड़ों के भवन में रहता हूँ और कभी खपड़ेल में भी रहता हूँ, कभी ऐसे घर में रहता हूँ जिसमें दरवाजा भी गड़बड़ है। तो एक साधु की ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम रात जागना, नहीं तो कुत्ता उत्ता घुस जाएगा। मैं सो लूं क्योंकि कल प्रवचन करना है, भक्त को निभा लेता हूँ। कभी दिल्ली लखनऊ में भी प्रवचन करता हूँ और कभी रायपुर जैसे गांव में, बकानी जैसे गांव में, भूमाणा जैसे गांव में, गोविंदपुरा जैसे गांव में, रामगंज मंडी में, कभी भवानी मंडी में सत्संग करता हूँ, कभी घमंडी के यहाँ भी सत्संग करता हूँ। सब